आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, ये जब बॉलीवुड में आई तो लोगों ने इन्हें देखकर कहा कि ये तो बहुत क्यूट एक्ट्रेस है, ये तो बेबी फेस है। बॉलीवुड ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब बॉलीवुड वालों ने इनकी एक्टिंग देखी तो उन्हें पता चल गया कि ये बेबी फेस वाली एक्ट्रेस तो एक्टिंग में सबकी बाप है। आज तक इन्हें अपनी एक्टिंग के लिए कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, फिर चाहे फिल्म फ्लॉप ही क्यों ना हो। ये हैं तो नेशनल विनिंग एक्ट्रेस, लेकिन बॉलीवुड ने इन्हें अंडररेट किया है। बात करेंगे बॉलीवुड की फाइनेस्ट एक्ट्रेस दिव्या दत्ता की। दिव्या की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब दिव्या दत्ता को सलमान ने दी एक्टिंग की ट्रेनिंग, क्यों एक एक्ट्रेस की तरह दिखने के कारण दिव्या नहीं बन पाई लीड एक्ट्रेस, और कैसे दिव्या आज तक है सिंगल। दिव्या दत्ता पंजाब के लुधियाना से है। इनकी मॉम एक डॉक्टर है, उसके साथ ही एक ऑफिसर भी है। दिव्या दत्ता जब 7 साल की थी तभी उनके फादर की डेथ हो गई। यही कारण है कि दिव्या दत्ता को और उनके भाई को उनकी मॉम ने अकेले ही पाला है। दिव्या दत्ता एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है, और जहां तक उनके करियर की बात है तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली के दिमाग में ये था कि दिव्या दत्ता भी आगे जाकर अपनी मॉम की तरह या तो डॉक्टर बनेगी या फिर आईएएस बनेगी। लेकिन दिव्या की चॉइस ऑफ करियर ने सबको शॉक में डाल दिया था। जी हाँ, जब दिव्या ने बताया कि वो बॉलीवुड में अपना नाम कमाना चाहती है तब उनकी फैमिली उनके बिल्कुल अगेंस्ट थी। दिव्या के दिमाग में ये बॉलीवुड का रास्ता कैसे आया, इसके पीछे भी एक छोटा सा किस्सा है। उन दिनों स्टारडस्ट मैगजीन आया करती थी, और स्टारडस्ट ने उस टाइम एक टैलेंट हंट शुरू किया था, जिसके तहत जो भी मॉडलिंग करना चाहता है वो उस फॉर्म को फिल करके भेज दे। दिव्या दत्ता ने ऐसे ही उस फॉर्म को फिल करके भेज दिया। ऑल ओवर इंडिया से हजारों फॉर्म्स आए थे, जिसमें से दिव्या का फॉर्म भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, और उसके बाद दिव्या को मुंबई बुलाया गया। दिव्या दत्ता मुंबई ऑडिशंस के लिए तो आ गई, लेकिन अब ऑडिशन में क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब को लेके वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। तब उनकी मॉम ने उन्हें सपोर्ट किया। दिव्या दत्ता का ऑडिशन लिया था बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर्स शेखर कपूर, यश चोपड़ा और सुभाष घई वहाँ पर मौजूद थे, और उनके सामने दिव्या दत्ता को ऑडिशन देना था। एंड इमेजिन, 6 फाइनल कंटेस्टेंट्स में से दिव्या दत्ता एक थी। जिस टाइम दिव्या दत्ता सेलेक्ट हुई थी, उन 6 कंटेस्टेंट्स में से एक और बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस थी, वो साथ ही सेलेक्ट हुई थी। वो एक्ट्रेस थी सोनाली बेंद्र। जी हाँ, सोनाली बेंद्र और दिव्या दत्ता ने अपनी अपनी ट्रेनिंग साथ ही ली थी। दिव्या दत्ता को इंडस्ट्री में ब्रेक मिला था ईयर 1994 में, इश्क में जीना इश्क में मरना। लेकिन इससे पहले जो फिल्म दिव्या दत्ता ने साइन की थी वो थी सुनील शेट्टी के साथ सुरक्षा। इश्क में जीना इश्क में मरना से पहले ही उन्होंने सुरक्षा फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी के अलावा सैफ अली खान थे, मोनिका बेदी इस फिल्म का हिस्सा थी, आदित्य पंचोली भी इस फिल्म में थे। लेकिन ये एक मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी, इसीलिए दिव्या दत्ता इस फिल्म में अननोटिस्ड ही चली गई। इनफैक्ट दिव्या दत्ता की तीसरी फिल्म थी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ। ये फिल्म थी वीरगति, और इस फिल्म में वो सलमान की बहन का किरदार निभा रही थी। दिव्या दत्ता का कहना था कि सलमान के बारे में उन्होंने स्टोरीज तो बहुत सुनी थी, लेकिन सलमान बिल्कुल अलग इंसान है। वो किसी भी न्यू कमर को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। साथ ही सलमान वो इंसान है जो इंडस्ट्री में आपको लाइक अ फैमिली फील करवाते हैं। दिव्या दत्ता कहती है कि सेट पर कई बार सलमान के घर से आए डब्बों को ही वो शेयर किया करती थी। इनफैक्ट सिर्फ ये सपोर्ट ही नहीं, बल्कि सलमान ने दिव्या दत्ता को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दी वीरगति के दौरान। फिल्म का एक सीन है जिसमें दिव्या दत्ता की डेथ हो जाती है और उन्हें मरने की एक्टिंग करनी है। दिव्या दत्ता का कहना था कि उन्हें ये एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, और तब सलमान खान ने उनसे कहा कि मैं सामने ही चेयर पर बैठा हूँ, मैं जैसे जैसे करता हूँ तुम भी वही करो, तुम्हारा सीन ओके हो जाएगा। फिर दिव्या दत्ता ने वही किया जैसा जैसा सलमान कर रहे थे, और उनका वो टेक ओके हो गया। तो कुछ इस तरह से दिव्या दत्ता की सलमान के साथ जो पहली फिल्म थी उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, और वो कहती हैं कि सलमान के साथ उनका रिश्ता आज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी मिलते हैं वो वैसे ही मिलते हैं जैसी उनकी रैपो वीरगति के टाइम पर थी, और वो सलमान के साथ अपने रिलेशनशिप को कभी भी
शो ऑफ नहीं करती है। दिव्या दत्ता बॉलीवुड में आई तो थी लीड एक्ट्रेस बनने, लेकिन एक के बाद एक जो फिल्में उन्हें मिल रही थी वो मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्में थी। दिव्या दत्ता लीड एक्ट्रेस के बजाय सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में ज़्यादा जानी जा रही थी। और बात करें अगर उनकी एक्टिंग की, तो उनके एक्टिंग के बारे में तो चर्चे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उनके लुक्स को देखकर लोग कहते थे कि इनका बेबी जैसा फेस है, बहुत क्यूट लुक्स है। एक्टिंग की तरफ किसी का भी नजरिया गया ही नहीं था। 96 में दिव्या दत्ता ने फिल्म की अग्नि साक्षी, और इस फिल्म से जिस दिव्या दत्ता को अब तक क्यूट एक्ट्रेस और बेबी फेस एक्ट्रेस कहा जा रहा था, उसे अब कहा जा रहा था कि ये तो मनीषा कोइराला की डुप्लीकेट कॉपी है। इनफैक्ट दिव्या दत्ता को अग्नि साक्षी में लिया ही इसलिए था क्योंकि उनकी शक्ल मनीषा कोइराला से मिलती थी और वो ही उनके बहन के किरदार के लिए परफेक्ट थी। दिव्या दत्ता जो अब तक सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही थी और वो सोच रही थी कि किसी दिन तो उन्हें लीड एक्ट्रेस बनाया जाएगा, अब मनीषा के लुक से उनके कंपैरिजन ने उनका ये सपना बिल्कुल तोड़ दिया था। किसी ने भी दिव्या दत्ता को लीड रोल्स दिए ही नहीं। अब दिव्या दत्ता को रोल्स आते थे बहन के या सपोर्टिंग एक्ट्रेस के, एक आध गाना उन पर पिक्चराइज हो गया, कुछ डायलॉग्स हो गए, यानी कि फिल्मों में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। दिव्या दत्ता के लिए ये बहुत ही टफ टाइम था। एक तरफ फैमिली की मर्जी के खिलाफ वो इस इंडस्ट्री में आई थी, अपने आप को प्रूव करना था और काम था नहीं। एक जैसा ये सपोर्टिंग एक्टर्स वाला रोल कितने दिन तक कर लो। दिव्या दत्ता अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं थी। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो मुंबई छोड़कर फिर से लुधियाना चली जाएंगी, और तभी उन्हें एक फिल्म ऑफर होती है जिसमें उनके काम की तारीफ हुई। और जो लोग दिव्या दत्ता को बेबी फेस और क्यूट एक्ट्रेस कह रहे थे, वो अब कह रहे थे कि ये एक सीरियस एक्ट्रेस है। और दिव्या दत्ता जिन्हें मनीषा कोइराला की डुप्लीकेट कहा जा रहा था, उनके लिए अब ये कहा जा रहा था कि उनके जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता है। ये फिल्म थी ट्रेन टू पाकिस्तान, और इस फिल्म में दिव्या दत्ता ने एक प्रोस्टिट्यूट का रोल निभाया था और इसी रोल की बहुत तारीफ हुई थी। इसके बाद दिव्या दत्ता एक और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म में नजर आई। इस फिल्म में भी उनके रोल की काफी तारीफ हुई। ये फिल्म थी शहीदे मोहब्बत। दिव्या दत्ता जो अब तक कमर्शियल फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल कर रही थी, वो अब पैरेलल सिनेमा का हिस्सा बन चुकी थी। सीरियस रोल्स कर रही थी, कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल्स कर रही थी, और वाकई में जब वो उस कैरेक्टर में जाती है तो ऐसा लगता है कि दिव्या दत्ता के अलावा इस कैरेक्टर को और कोई निभा ही नहीं सकता है, और ये कैरेक्टर वाकई में एग्जिस्ट करता है। कुछ इस तरह से वो अपने किरदार में ढल जाती हैं। इसी दौरान दिव्या दत्ता एक नेपाली फिल्म में भी नजर आई। इस फिल्म का नाम था बसंती। कसूर फिल्म में दिव्या दत्ता ने न सिर्फ एक्टिंग किया बल्कि लीजा रे की डबिंग भी दिव्या दत्ता ने ही की। दिव्या दत्ता अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी। अपने आप को एक सीरियस एक्टर के रूप में उन्होंने खड़ा कर दिया था, लेकिन अभी भी रास्ता लंबा था। बॉलीवुड के बड़े बैनर्स की फिल्में कहाँ हैं जिनसे बड़े नाम जुड़े हो, वो फिल्में अभी भी दूर थी। लेकिन दिव्या दत्ता को इस सपने के लिए भी ज़्यादा टाइम इंतज़ार नहीं करना पड़ा। जॉगर्स पार्क, बागबा फिल्म में वो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के साथ नजर आई, और ये 2004 में दिव्या दत्ता का वो पहचान वाला जो सपना था वो भी पूरा हो गया, जब दिव्या दत्ता हमें नजर आई बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट बैनर की फिल्म वीर ज़ारा में। वीर ज़ारा में दिव्या दत्ता को जब शब्बो का रोल ऑफर हुआ था, तब इनिशियली वो इस किरदार को निभाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि दिव्या दत्ता ऑलरेडी इंडस्ट्री की टाइपकास्ट करने की आदत से परेशान थी। पहले क्यूट एक्ट्रेस, फिर अपने आप को सीरियस एक्ट्रेस बनाया, तो फिर बहन के रोल मिलने लग गए, आगे से आगे वही रोल मिलने लगे। यही कारण था कि दिव्या दत्ता की कोशिश रहती थी कि अपनी हर एक फिल्म के साथ अपनी इमेज को चेंज करे। और अब जब आदित्य चोपड़ा ने उन्हें एक मेड का किरदार दिया था, तो दिव्या दत्ता थोड़ी सोच में पड़ गई, क्योंकि एक बार मेड का किरदार कर दिया तो आगे भी फिल्मों में मेड के किरदार ही आएंगे उनके पास, जो कि बॉलीवुड का एक तरीका होता है। यही कारण था कि दिव्या दत्ता ने अपने इस डाउट को आदित्य चोपड़ा के साथ शेयर किया, और तब आदित्य चोपड़ा ने उनसे एक बात कही कि लिख के ले लो, इस किरदार के लिए तुम हमेशा जानी जाओगी। जी हाँ, शब्बो का ये किरदार कुछ इस तरह से दिव्या दत्ता ने साइन किया था, और वाकई में वीर ज़ारा में जितनी इंपॉर्टेंस शाहरुख के रोल की थी, जितनी इंपॉर्टेंस प्रीति जिंटा के रोल की थी, रानी मुखर्जी के रोल की थी, उतना ही इम्पोर्टेंट शब्बो का किरदार भी था। और इस फिल्म में दमदार परफॉर्मेंस के साथ ही दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपनी दमदार परफॉर्मेंस दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
अपने, आजा नच ले, ये वो फिल्में थी जिनमें दिव्या दत्ता ने दमदार परफॉर्मेंसेस दी थी। इसी के साथ उन्होंने एक इंग्लिश फिल्म में भी काम किया था। इस फिल्म का नाम था द लास्ट लेयर। 2008 में वो हमें श्याम बेनेगल की फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर में नजर आई, तो उसके बाद 2009 में वो हमें राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म दिल्ली 6 में जलेबी का किरदार करते नजर आई। और इस किरदार से भी एक बार फिर से दिव्या दत्ता ने लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दी। ये किरदार अपने आप में बिल्कुल अलग था और फिल्म खत्म होने के बाद भी वो किरदार याद रह जाता है। कुछ इस तरह के किरदार अब दिव्या दत्ता निभा रही थी, यानी कि बॉलीवुड में अगर दमदार कैरेक्टर रोल्स की और एक्टर्स की अगर बात की जाए तो उस लिस्ट में दिव्या दत्ता का नाम सबसे टॉप पर आने लगा था। फिल्मों में अब जब भी कैरेक्टर राइटिंग होने लगी थी तो राइटर दिव्या दत्ता को दिमाग में रखकर ये राइटिंग किया करते थे। कुछ इस तरह से दिव्या दत्ता ने अपना नाम कमा लिया था, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था। दिव्या दत्ता ने कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया कि उन्हें भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनके पास भी इस तरह के ऑफर्स आए, लेकिन तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो शॉर्टकट कभी नहीं अपनाएगी। भले ही रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए और कठिन क्यों ना हो जाए, वो सही रास्ते को ही चूज करेगी। इस कारण उन्होंने कई फिल्मों से हाथ भी धोया और वो कुछ टाइम तक खाली भी बैठी रही बिना काम के। लेकिन आज जिस तरह की परफॉर्मेंस दिव्या दत्ता दे रही है, उससे उनको ये सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उनका ये जो करियर है इसमें इन्होंने खरी मेहनत की है, किसी की सहायता लेके नहीं, ना ही किसी गलत रास्ते पर चलकर। इनफैक्ट दिव्या दत्ता का कहना है कि इंडस्ट्री कई तरह के नॉर्म्स पर चलती है। कई बार जहां एक तरफ डायरेक्टर्स आपको दिमाग में रखकर कैरेक्टर लिखते हैं, वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर के दिमाग में ऑलरेडी कोई और होता है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए वो ऑडिशंस लेते हैं। और एक बार ऐसा ही ऑडिशन देने जब दिव्या दत्ता गई तो उनको ये कहा गया कि इसमें एक विलेज गर्ल का किरदार है और आप वैसा दिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा गोरी है। दिव्या दत्ता को उस डायरेक्टर की ये बात बहुत अजीब लगी। उनका कहना था कि अगर डायरेक्टर को लेना होता तो वो वैसे ही ले लेता। और जहाँ तक बात है गोरे काले की, तो मेकअप और टेक्निक से आजकल सब कुछ होता है, लेकिन कई बार डायरेक्टर्स इस तरह से भी करते हैं। हीरोइन में पल्लवी नारायण, स्पेशल 26, जिला गाजियाबाद और उसके बाद भाग मिल्खा भाग। इस अवार्ड विनिंग फिल्म में दिव्या दत्ता एक मेन अहम किरदार निभाते हुए नजर आई थी। फरहाना अख्तर की बहन का रोल उन्होंने निभाया था और इस स्टोरी में उनके भी बहुत अहम सीन्स है। बदलापुर में शोभा का किरदार, शबाना आजमी और जूही चावला के साथ वो चॉक एंड डस्टर फिल्म में नजर आई। ये फिल्में सभी अच्छी थी, लेकिन पैरेलल सिनेमा को कमर्शियल वैल्यू से नहीं देखा जाता है। यही कारण है कि इस तरह की फिल्मों की कोई बात भी नहीं करता है। इनफैक्ट दिव्या दत्ता की एक फिल्म तो ऐसी है कि जिसका जिक्र इंडस्ट्री में ना क्रिटिक्स ने किया, ना ही कोई प्रमोशन हुआ इस फिल्म का, और किसी भी अवार्ड फंक्शन में इस फिल्म का नामो निशान नहीं था। लेकिन सोचिए, इस फिल्म के लिए दिव्या दत्ता को नेशनल अवार्ड दिया गया सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। ये फिल्म थी इरादा, जिसने दिव्या दत्ता को अपना ड्यू क्रेडिट दिलवाया और वो बन गई नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हमारी ये जो इंडस्ट्री स्टार्स के पीछे भागती रहती है, स्टार्स की परफॉर्मेंस के पीछे भागती रहती है, उनका ध्यान इस फिल्म पर गया ही नहीं। यानी कि कई बार किसी को स्टार बनाने के चक्कर में, उस नकली चमक के चक्कर में हमारे बॉलीवुड से इतनी गलती हो जाती है कि हमारी आंखों के सामने से रियल डायमंड्स भी मिस हो जाते हैं, जैसे कि दिव्या दत्ता और उनकी फिल्में बाबू मोशाय बंदूकबाज, फनी खान, ब्लैकमेल और उसके बाद मंटो। इस फिल्म में भी दिव्या दत्ता ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी। इस फिल्म में दिव्या दत्ता ने काफ़ी बोल्ड सीन्स दिए, लेकिन दिव्या दत्ता का कहना है कि जब स्टोरी और कैरेक्टर में वो जाती हैं तो फिर वो भूल जाती हैं कि वो रियलिटी में हैं कौन। और ये सही भी है। उनका कहना है कि अगर वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह नहीं जाएंगी तो फिर वो अपने काम से कहीं ना कहीं चीटिंग कर रही हैं। इसीलिए उनका कहना है कि जिस वक्त वो कैमरे के सामने होती है तब वो उस किरदार में होती हैं। दिव्या दत्ता की आने वाली फिल्मों में एक फिल्म है शीर कोरमा, जिसमें उनके साथ स्वरा भास्कर भी नजर आएगी। आगे चलकर भी दिव्या दत्ता हमें बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा बने नजर आने वाली है। जी हाँ, मलाला की लाइफ पर बनी एक फिल्म में दिव्या दत्ता मलाला की मॉम का रोल करते नजर आएंगी। इस फिल्म का नाम है गुल मकाई और ये फिल्म 2020 में ही रिलीज होने वाली थी। दिव्या दत्ता एक अच्छी एक्ट्रेस तो है ही, साथ ही राइटर भी बहुत अच्छी है। वो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए राइटिंग किया करती थी, उनके लिए कॉलम्स लिखती थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी और अपने मॉम के रिश्ते पर एक किताब भी लिखी है।
पर जहाँ तक बात है दिव्या दत्ता की पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा गाइड किए हुए रखा है और वो अभी तक सिंगल है। एक्चुअली दिव्या दत्ता की 2005 में एंगेजमेंट और शादी की रूमर्स आई थी। संदीप शेरगिल से दिव्या दत्ता की सगाई हुई थी। संदीप आर्मी में थे और उनके पेरेंट्स चाहते थे कि दिव्या और संदीप दोनों ही सेटल हो जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन दोनों की एंगेजमेंट टूट गई। दिव्या दत्ता अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। संदीप के अलावा दिव्या दत्ता की विकास भल्ला के साथ भी अफेयर की खबरें आई थी, लेकिन दिव्या ने इस बात को कभी भी अग्री नहीं किया है। दिव्या दत्ता आज सिंगल है, हालांकि उनकी शादी की रूमर्स आए दिन आती ही रहती है। इनफैक्ट फेसबुक पर दिव्या दत्ता का एक पेज था जिस पर उनका स्टेटस मैरिड था। दिव्या दत्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पेज को फेक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अभी अनमैरिड ही हैं, वो जब भी शादी करेंगी वो दुनिया को जरूर बताएगी। हालांकि दिव्या दत्ता को कई बार कैमराज ने एक बच्चे के साथ कई जगहों पर स्पॉट किया है, कभी जुहू के किसी मंदिर पे तो किसी सैलून में, और कई बार लोग इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि ये दिव्या दत्ता का ही बेटा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये दिव्या दत्ता के भाई का बेटा है और अक्सर उसे ही घुमाने के लिए वो बाहर जब भी आती हैं तो कैमराज में कैद हो जाती हैं। दिव्या दत्ता इंडस्ट्री में तब आई थी जब करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, जूही चावला, इनफैक्ट अगर बात करें मनीषा कोइराला की, तो ये सब एक्ट्रेसेस टॉप में थी। जहां एक तरफ इन सभी एक्ट्रेसेस का करियर कभी का सिमट चुका है या फिर इनकी सेकेंड इनिंग्स हो रही है या फिर ये टीवी शोज कर रही है, वहीं अगर बात करें दिव्या दत्ता की तो ये लीड एक्ट्रेस तो नहीं बन पाई, लेकिन जो किरदार इन्होंने निभाए हैं और जो कैरेक्टर रोल्स इन्होंने करना शुरू किया है वो आज तक कंसिस्टेंट ही है। उन्होंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया और कभी भी उन्हें सेकेंड इनिंग्स शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत दुख की बात है कि हमारी इंडस्ट्री में इतने अच्छे एक्टर्स हैं, दिव्या दत्ता की तरह ऋचा चड्ढा है, मानव कौल है, जयदीप अहलावत है, जिन्हें इंडस्ट्री से उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता है। यही कारण है कि कभी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार तो कभी वेब सीरीज के थ्रू ये हमें नजर आ ही जाते हैं। बट अब ज़माना बदल गया है, ऑडियंस का टेस्ट बदल गया है। ऑडियंस को अब ऐसे ही मसालेदार फिल्में नहीं चाहिए जिसमें कुछ डायलॉग्स हो और 2-4 फाइट के सीन्स हो और 2-4 आइटम नंबर्स हो, बल्कि ऑडियंस आज डिमांड करती है कंटेंट की, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी अब इंटेलिजेंट हो गई है। एंड वी होप कि इसी के साथ ये जो एक्टर्स जिन्हें इंडस्ट्री ने अंडररेट किया है उन्हें अपना ड्यू क्रेडिट ज़रूर मिले। दिव्या दत्ता की कौन सी फिल्म में उनका कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।